अस्सलामु अलैकुम। सब जानते हैं कि दीनी तालीम फर्ज है, लेकिन इस बिजी जिंदगी में इस पर ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता और अफसोस है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, खास तौर पर हमारे बच्चे। उम्मीद है आप चंद लम्हे देकर इसका फायदा उठा सके। आज की तारीख 18 शाबान 1447। एक फर्ज के बारे में कर्ज अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज की अदायगी पर कुव्वत रखने के बावजूद टाल मटोल करना जुल्म है। अगर किसी ने कर्ज ले रखा है और उसके पास कर्ज अदा करने के लिए माल है तो फिर कर्ज अदा करना जरूरी है, टाल मटोल करना जायज नहीं है। एक सुन्नत के बारे में मस्जिद से निकलते वक्त की दुआ। मस्जिद से निकलने वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मिन फज़लिका, अल्लाह मैं तुझसे तेरे फज़ल का सवाल करता हूँ। एक अहम अमाल की फजीलत, बेटी के साथ अच्छा सलूक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की कोई लड़की हो और वह उसे जिंदा दरगोर न करे और उसकी बेइज्जती न करे और अपने लड़के को उस पर तरजीह न दे तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक गुनाह के बारे में हजरत ईसा को खुदा मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा वह लोग भी काफिर हो गए जिन्होंने यूं कहा कि अल्लाह ताला 3 खुदाओं में से एक है, हालांकि एक खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। और अगर यह लोग इन बातों से बाज नहीं आएंगे तो जो लोग इनमें से कुफ्र पर कायम रहेंगे उनको जरूर सख्त अजाब पहुँचेगा। आखिरत के बारे में जन्नत के परिंदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी जन्नती को परिंदे का गोश्त खाने की चाहत होगी तो वह परिंदा उसके सामने इस तरह हाजिर होगा कि वह पका हुआ होगा और उसके टुकड़े बने हुए होंगे। तिब्बे नबवी से इलाज जिगर की हिफाजत का तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पानी पिए तो ठहर ठहर कर चुस्की लेकर पिए और गटागट न पिए, क्योंकि इससे जिगर में दर्द होता है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के मुतल्लिक फरमाया, मुसलमानों सुनो, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारी मातहती में दे रखा है, लिहाजा जिसके मातहत उसका भाई हो तो उसको भी उसी में से खिलाए जो वह खाता है और उसको वैसे ही कपड़े पहनाए जैसे खुद पहनता है। और सुनो, कभी भी उनसे उनकी ताकत से ज्यादा काम न लेना और अगर कभी लेना हो तो उसमें उनकी मदद कर दिया करना। इस्लामी तारीख। हजरत तुफैल दोसी रजी अल्लाहु अन्हु। हजरत तुफैल बिन अम्र दोसी हामिल थे, मक्का मुकर्रमा अपने काम से आए थे। हुजूर को हरम शरीफ में नमाज पढ़ते देखा और कुरान सुना, उनके पीछे घर गए और ईमान में दाखिल हुए। अपने कबीले दौस की तरफ जब वापस हुए तो हुजूर से अर्ज किया, अल्लाह से दुआ फरमाए कि मेरे लिए कोई ऐसी निशानी हो जिसकी वजह से कौम के सामने दावत पेश कर सकूं। हुजूर ने दुआ फरमाई। जब आप अपने कबीले के पास पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उनकी पेशानी पर एक नूर पैदा कर दिया। हजरत तुफैल ने अल्लाह से दुआ की कि यह निशानी मेरे जिस्म से हटाकर दूसरी किसी जगह कर दे, तो वह रोशनी हजरत तुफैल के कोड़े के सिरे पर आ गई। उनके वालिद अम्र दौसी और उनकी बीवी उनकी दावत से मुसलमान हो गए। हुजूर ने हजरत तुफैल को सरिया जिलकफीन में रवाना किया। जिलकफीन नामी एक लकड़ी का बुत था जिसको कबीले दौस के मुरिकीन पूजते थे। हजरत तुफैल दोसी जब उसको जलाने पहुँचे तो तमाम मुशरिकीन मर्द व औरत जमा हो गए, यह देखने के लिए कि इस हरकत पर जिलकफीन बुत तुफैल दोसी पर किस तरह अजाब देगा। हजरत तुफैल शेर पढ़ते हुए बुत को जला रहे थे, लोग तमाशा देख रहे थे, यहाँ तक कि वह बुत राख हो गया, लेकिन हजरत तुफैल को कुछ भी नहीं हुआ तो सारी कौम मुसलमान हो गई। हजरत तुफैल की शहादत जंगे यमामा में सन 11 हिजरी में हुई। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।